नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बेंगलुरु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का परिचय, प्रश्न पत्र का प्रारूप और उत्तर लिखने की तरीका के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का विषय है फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम। फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम का पाठ्यक्रम ऐसा है। पुस्तक का नाम है गद्य सौरभ, संपादक गण है डॉक्टर शेखर और डॉक्टर प्रभु उपास्य। व्याकरण है उपसर्ग और प्रत्यय, अनुवाद, व्यवहारिक शब्दावली। प्रश्न पत्र का स्वरूप ऐसा है। फर्स्ट मेन में 1 अंक वाले प्रश्न 10 आएंगे, 10 into 1 is equal to 10। सेकेंड मेन व्याख्या कीजिए, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 7 is equal to 14। थर्ड मेन मुख्य प्रश्न है, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 15 is equal to 30। फोर्थ में से टिप्पणी, 2 में से 1 लिखना है, 1 into 6 is equal to 6। फिफ्थ मेन व्याकरण, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 5 is equal to 10। सिक्स्थ मेन अनुवाद, प्रशासनिक शब्दावली का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में लिखना होगा, 10 into 1 is equal to 10। उत्तर लिखने की योजना, फर्स्ट मेन 1 अंक वाले प्रश्न होंगे 10, 10 into 1 is equal to 10। सूचना है 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। 10 से ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। हर प्रश्न का अंक 1 होगा। एक प्रश्न या वाक्यांश में उत्तर लिखना काफी है। सभी प्रश्न गद्य गौरव से ही आएगा। सेकेंड मेन व्याख्या कीजिए, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 7 is equal to 14। सूचना, प्रश्न गद्य गौरव से ही आएगा। गद्य में मुख्य संवादों को चुनकर दिया जाएगा। 3 विभिन्न व्याख्याओं को दिया जाएगा, जिसमें से सिर्फ 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर का प्रारंभ ऐसा हो सकता है, प्रस्तुत वाक्य को डैश पाठ्य या गद्य से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ्य या गद्य के लेखक डैश जी है। प्रस्तुत वाक्य के श्रोता मतलब सुनने वाला डैश है। प्रस्तुत वाक्य के वक्ता मतलब बोलने वाला डैश है। जहां पे मैंने डैश बताया है वहां पे आप लोगों को सही उत्तर चुन के लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट साइड हेडिंग संदर्भ है, पूरे प्रसंग का विवरण देना पड़ेगा, 1 पृष्ठ काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं है, 5 अंशों को लिखना है प्रसंग से संबंधित। उत्तर 1 to 1.5 पेज काफी है। हर प्रश्न का अंक 7 होगा। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड मेन मुख्य प्रश्न है, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 15 is equal to 30। सूचना, प्रश्न गद्य गौरव से ही दिया जाएगा। 3 प्रश्नों देंगे, उसमें से 2 लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न का अंक 15 होगा। उत्तर लिखने की योजना कुछ ऐसा है। साइड हेडिंग प्रस्तावना है, गद्य या पाठ के बारे में 5 से 6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग लेखक परिचय है, 5 से 6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग पात्र परिचय है, पात्र में आने वाले सभी मुख्य एवं गौण पात्रों का परिचय लिखना है अगर है तो। नेक्स्ट साइड हेडिंग कथा सारांश है, पूर्ण कथा का सार लिखना है, 1.5 पेज उत्तर काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं है, 10 अंशों को लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग उपसंहार है, पाठ से मिली सीख या आउटकम्स को लिखना है। पूर्ण रूप से 2 to 2.5 उत्तर काफी है पेजेस। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ मेन हेडिंग टिप्पणी, 2 में से 1 लिखना है, 1 into 6 is equal to 6। सूचना, सभी प्रश्न गद्य गौरव से ही दिया जाएगा। 2 प्रश्नों में से 1 का उत्तर लिखना है। हर प्रश्न का अंक 6 होगा। बिना साइड हेडिंग्स का लिखना है। 1 पृष्ठ उत्तर काफी है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कमा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। फिफ्थ मेन व्याकरण, 3 में से 2 लिखना है, 2 into 5 is equal to 10। सूचना, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 1 प्रश्न का उत्तर के अंक 5 होगा। संक्षिप्त उत्तर काफी है। सिक्स्थ मेन अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है, 1 into 10 is equal to 10। सूचना, अंग्रेजी से शब्द को हिंदी में अनुवाद करना है। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ शब्दों को ही दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के बारे में प्रश्न नहीं आएंगे। दिए गए अनुवादित उत्तर को ही लिखना अनिवार्य है। निर्धारित उत्तर को छोड़ के अन्य उत्तर अमान्य माने जाएंगे। एक शब्द के लिए एक ही अनुवादित उत्तर काफी है। अन्य समानार्थी अनुवाद शब्द अमान्य है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक हो और परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहे। धन्यवाद।